अगर ये चीज तीनों सॉल्व करने के बाद जीरो आ गई ना तो हम बोलेंगे कि लाइन कंकरेंट है। अब ये तीनों सॉल्व जीरो आने का मतलब क्या हो गया, सिग्निफिकेंस क्या हो गया, देखते हैं। ये तीनों सिग्निफिकेंस, इसका ये मतलब हो गया कि ये तीनों अगर सॉल्व करने के बाद जीरो हो गए तो कोई ऐसा एक्स वाई आ रहा है, कोई ऐसा एक्स और वाई वैल्यू आ रही है जहाँ पे ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका ये सिग्निफिकेंस हुआ कि कोई ऐसा एक्स और वाई आ रहा है मेरे पास जहाँ पे ये तीनों कोफिशिएंट्स मतलब इस तरह से रिलेटेड है कि कोई पर्टिकुलर एक्स और वाई पे ये वैल्यू जीरो हो रही है। वो पॉइंट नहीं निकाल पाओगे आप यहाँ से, बस आप यहाँ से ये निकाल दोगे इस कंडीशन से कि वो कंकरेंट है। अगर पॉइंट निकालना है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे सर्वेश ने बताया कि L1 और L2 को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है अगर वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो लाइन्स आर कंकरेंट। अगर नहीं कर रहा है, मतलब अगर लाइक नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो लाइन्स आर नॉन कॉन्करेंट। और अगर आपको बस इतना ही कंडीशन निकालना है वेदर लाइन्स आर कॉन्करेंट और नॉट, तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। ये देखने में बहुत लेंदी लग रहा है बट बहुत कन्वीनियंट मेथड है। इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी पड़ती और बहुत ईजिली हो जाता है। जैसे करें इक्वेशन, यस सर। ठीक है। दिस क्वेश्चन इज, लेट्स से I have a line L1 as 3x minus 4y, 3x minus 4y minus 13 is equals to 0. लाइन्स सारी वैल्यूज का स्पेसिफिकली ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने C1 को भी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है। अगर राइट हैंड साइड पे लिख रहे हो तो सारी लाइन्स में राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, मतलब ध्यान रखना A, B और C का विथ साइन। नेक्स्ट लाइन इज 8x minus 11y minus 33 is equals to 0. And line 3 is 2x minus 3y plus lambda is equals to 0. और अभी मैंने बोला if lines are concurrent find lambda, then find lambda. तो एक बार ट्राई करो।
ट्राई कर रहे हो या मैं बताऊं? राइट प्रणव, वेरी गुड। कर रहे हैं सर। कर रहे हैं सर। ओके, सही है सर्वेश। नहीं सर्वेश गलत आ रहा है। हाँ सर, माइनस है, गलती से। हाँ सही है। राइट अस्मी, सुमित नेगेटिव आ रहा है, चेक करो। देख बच्चे गलत है बेटा। 3 - 4 -13 8 -11 -33 2 -3 एंड लैम्डा। ठीक है, सर आपको मैसेज नहीं जा रहा? मैसेज नहीं जा रहा? क्यों नहीं जा रहा? आंसर बता दो फिर। 3 × -11 लैम्डा -33 -33 × -3, फिर माइनस साइन डालोगे तो -4 +4 लिख ले रहा हूँ मैं सीधे। फिर 8 × लैम्डा -33 × 2, फिर वापस से एक प्लस साइन और यहाँ पे आएगा -13 8 × -3 -24 11 × 2 +22। ये सिंप्लीफाई करो, इक्वेट कर दो 0 से, राइट। तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है? सही लिखा ना मैंने? तो ये क्या आ रहा है बताओ मुझे एक बार सिंप्लीफाई करके। -99 -11 इन लैम्डा -99, ठीक है, +4 × 8 लैम्डा +66 और -13, ये दोनों अंदर वाला ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर दो तो -2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लीफाई करने पे +26 आ गया। यहाँ पे लैम्डा वाली चीज़ें सिंप्लीफाई करो तो -33 लैम्डा और 4 8 32 लैम्डा, तो माइनस लैम्डा 4 × 66 3 × 99 कितना बचेगा? थ्री इंटू 99 300 - 297, तो -297 और 4 × 60 240 240 + 24 284, तो कितना आ गया? -13। वापस से पूरा सिर्फ सर आपने वो लास्ट में क्या किया, मतलब माइनस लैम्डा कैसे लिखा आपने? -33 लैम्डा, यस 8 सर। 4 32 लैम्डा, तो 33 लैम्डा और 32 लैम्डा ऐड होकर के ओके सर, समझ गया। सर 264 आएगा ना? 264 आएगा, हाँ राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 33 -33 + 26, तो यहाँ से माइनस लैम्डा -7 इज इक्वल्स टू 0, लैम्डा इज इक्वल्स टू -7 आ जाएगा, राइट मीना? lambda is equals to -7 आ जाएगा। तो basically the point was not to teach you concurrency, the point was to teach you how to solve the determinants। तो determinant को solve करने का method बता दिया मैंने।
सर्कम सेंटर के लिए लास्ट क्लास में मैंने एक ट्रिक बताई थी, तो एवरीवन प्लीज रिमेंबर दैट. ओके. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइन इन अनदर लाइन. अब देखो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स से आई हैव वन लाइन एक्टिंग एज अ मिरर. मेरे पास एक लाइन है एक्टिंग एज अ मिरर. तो अब एक्टिंग एज अ मिरर अगर कोई लाइन है और यहाँ पे कोई एक और लाइन आती है तो वो कुछ रिफ्लेक्ट होगी, राइट? कुछ रिफ्लेक्ट होगी. तो इस सिचुएशन में कैसे चीज़ों को टैकल करना है ये देखेंगे हम. तो अगर ध्यान से देखो, इफ यू नो, थोड़ा सा फिजिक्स अप्लाई करो, तो अगर आप देखोगे कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा रहेगा, राइट? यू गाइस हैव स्टडीड दिस इन क्लास 9th 10th में भी पढ़ा है थोड़ा सा. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट आर सेम. पढ़ा हुआ है ना ये रूल? Yes, sir. तो इफ दिस एंगल इज थीटा तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा. ठीक है. नाउ ऑल्सो ये जो अगर मैं प्योरली मैथ के टर्म में बात करूं तो दिस, ये जो सेंटर वाली लाइन है, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस वाली लाइन. ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, Yes, sir. राइट? तो अगर इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप विल बी -1/m, राइट? तो यहाँ से और क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. जैसे मान लो मैं क्वेश्चन पे ही मूव करता हूँ, देखते हैं क्वेश्चन में क्या होगा. क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं. लेट्स से द इंसिडेंट लाइन वाज x plus 2y is equals to 3. The line acting as a mirror was x minus y is equals to 4. Now you have to find firstly to find the point P. Secondly, you have to find the equation of this line, reflected line. तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइन तो निकालना बहुत इजी है. नहीं सॉरी, मतलब पॉइंट पी निकालना तो बहुत इजी है. पॉइंट पी क्या आएगा? ओरिजिन. पॉइंट पी ओरिजिन आएगा. क्यों ओरिजिन आएगा हर्ष? ओ सर. पॉइंट पी दोनों लाइन का इंटरसेक्शन होगा ना. x plus 2y is Yes, equals sir. to, हाँ तो क्या आएगा वो? सर तो इक्वेशन को इक्वेट करें. हाँ तो आंसर बताओ ना. पॉइंट P will be दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में आप लोगों को कितना टाइम लगता है? x की जगह y plus 4 सब्स्टिट्यूट कर दो तो -1/3, 11/3. -11/3, अच्छा -1/3. हाँ सर. 11/3, -1/3 आ गया. अब देखो मुझे इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइन निकालनी है, तो किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए मैंने आप लोग को बहुत बार बोला है कि मुझे बस दो चीजें रिक्वायर्ड होती है, एक तो पॉइंट एंड सेकेंडली स्लोप. तो अब स्लोप निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? सर वो परपेंडिकुलर है. मान लो वो परपेंडिकुलर वाली लाइन का, जैसे मान लो इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है? 1 आ रहा है. तो इस वाली लाइन का, परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप -1 हो जाएगा. ठीक है. आप क्या कर सकते हैं? सर tan थीटा इक्वल टू दोनों का से है स्लोप को. tan थीटा इज इक्वल्स टू, बेटा क्या बोल रहे हो प्रणव? वो m2 minus m1/1 plus m2 into m1 वो वाला फॉर्मूला है. हाँ तो कौन सी लाइन का स्लोप हमें पता है? सर इंसिडेंट और नॉर्मल का.
राइट, इंसिडेंट लाइन का अगर हमें स्लोप पता है तो एंगल बिटवीन टू लाइन से हमें थीटा निकाल सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या था? tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2 1 प्लस m1 m2, यही था। और ये वाली लाइन का स्लोप -1 है, ये वाली लाइन का स्लोप हमें पता है कितना है? -1/2। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो, आप सब्स्टिट्यूट करो सारी वैल्यूज, इस लाइन का स्लोप -1/2 है। वी कैन फाइंड आउट डिटरमाइन दिस थीटा। तो थीटा डिटरमाइन करते हैं, -12 -1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 1/2, राइट? तो कितना आ जाएगा? -3/2 अपॉन 3/2 का मॉड 1 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 45। या एक क्वेश्चन मैंने इस तरह का करवाया हुआ है शायद से, लाइक अगर ये 1 आ रहा है, इसको इक्वेट कर दो ये वाले एंगल से, तो यहाँ का स्लोप कितना आ जाएगा? लाइक दिस tan थीटा इज इक्वल्स टू दिस tan थीटा ना। तो लेट्स से दिस लाइन का स्लोप इज m, तो आप क्या लिखोगे? थीटा 45। देखो यहाँ पे हमने वो चीज़ कंसिडरेशन में नहीं ली जो मैं बार बार बोलता रहता था, जब मुझे वैल्यूज पता होती हैं तो क्या करना होता है, जब भी आप एंगल को मेजर करते हो तो आप यहाँ से यहाँ जाते हो, राइट? और यहाँ पे m1 कौन सा एंगल होता है? बड़ा वाला होता है, मैंने बताया था ना। तो -1/2 माइनस ऑफ -1 अपॉन 1 प्लस 1/2, तो यहाँ से जो स्लोप आएगा वो 1/3 आएगा। देखो ध्यान से, ये चीज़ मैंने बताया हुआ है बेटा आप लोगों को कि जब भी आप एंगल मेजर करते हो तो ये वाला एंगल जो होता है, ये वाला जो ऊपर वाला जिधर एरो जा रहा होता है, पहले वो वाला एंगल लिखना है, बाद में टेल वाला एंगल लिखना है। बताया हुआ है, राइट? यस सर। तो पहले मैंने, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहा हूँ तो पहले मुझे इस वाली लाइन का स्लोप लिखना है, फिर बाद में एक्यूट एंगल के लिए बेसिकली बस बाद में मुझे इस लाइन का स्लोप लिखना है। तो वो मैंने किया, तो यहाँ से आई गॉट 1/3। अब ये वाले क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं कि अगर ये एंगल पता और ये एंगल थीटा है तो फिर उसके लिए क्या करना है। तो 1/3 इज इक्वल्स टू, अभी वापस से यही चीज़ करो, तो यहाँ पे आप लिखोगे -1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m। देखो मैंने सही लिखा है। अभी एंगल मेजर कर रहे हो तो ये वाली लाइन -1 हो गई, पहले ये वाली लाइन लिखोगे हेड वाली, फिर माइनस करोगे m से, इस लाइन का स्लोप m लिया है, अपॉन में 1 प्लस -1 इंटू m, तो -1 इंटू m विल बी -m। समझ गया क्या लिखा है मैंने? सर वापस पूरा समझा और सकते सिंस हो? दिस tan थीटा बराबर रहेगा क्या सिद्धार्थ? वापस पूरा समझा सकते हो क्या वंस वहाँ? ओके, मतलब सब ये एक बार पॉइंट सबके लिए खत्म करके नहीं, ठीक है, यहीं से समझा रहा हूँ। आई एम गेटिंग दिस फीलिंग दैट मेनी ऑफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। देखो मुझे क्या दिया हुआ था, इस लाइन का स्लोप गिवन था, मतलब ये लाइन की इक्वेशन गिवन थी इंसिडेंट लाइन की, मुझे मिरर वाली लाइन की इक्वेशन गिवन थी, और मुझे पता था कि ये जो लाइन होगा एम, ये इस लाइन का परपेंडिकुलर होगा, मिरर वाली लाइन का परपेंडिकुलर होगा। ऑल्सो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, एंड ये पॉइंट पी। तो पॉइंट पी हम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं क्योंकि इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन है, वो निकाल दिया हमने। नाउ इन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये मैंने बता दिया कि दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन का स्लोप मुझे पता है m इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर वाली लाइन m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 से आई फाउंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन। एंड अगर मुझे इस लाइन का स्लोप पता चल गया है, इस लाइन का स्लोप क्योंकि इक्वेशन गिवन है तो स्लोप मुझे पता है, दैट इज -1/2, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का स्लोप निकाल रहे हैं। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस के स्लोप में मैंने बताया था कि एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो अगर सिर्फ मुझे एक्यूट एंगल कंसिडरेशन में लेना है तो मैं मॉड हटा सकता हूँ, और मॉड हटाने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ,
अगर हेड से टेल वाली चीज़ ले रहे हो आप तो यहाँ का लाइन का स्लोप लेट्स से m1 है और m2 है, तो आप पहले m1 लिखोगे बाद में m2 लिखोगे अपॉन 1 माइनस m1 m2 करोगे। तो वहाँ से पहले मैंने ये वाली लाइन का स्लोप लिया क्योंकि हेड मेरा एंगल मेजरमेंट में इधर आ रहा था, तो इस लाइन का स्लोप वॉज -1/2, बीच में एक माइनस साइन, फिर टेल वाली लाइन का स्लोप, तो टेल वाली लाइन का स्लोप इज -1 अपॉन 1 माइनस m1 m2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आई गॉट एंगल बिटवीन दीज टू एज tan थीटा एज 1/3 और यहाँ का tan थीटा विल बी इक्वल टू यहाँ का tan थीटा, राइट। और यहाँ Yes, का sir. tan थीटा कैसे निकालेंगे? अगेन हेड वाला लाइन विल बी -1, टेल वाला विल बी माइनस साइन ऑफ m1 माइनस m2 होता है ना, तो -1 माइनस नेक्स्ट स्लोप नीचे वाला m है अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस m1 m2, तो 1 प्लस -1 इंटू m माइनस m। ये वाला tan थीटा और ये वाला tan थीटा बराबर है, तो 1/3 से इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से m निकाल सकते हैं, m Yes, निकाल के sir. बताओ क्या आ रहा है। -2। -2 आ रहा है, तो यहाँ से अगर m -2 आ गया और मुझे ये पता था कि पॉइंट पता था जहाँ से वो पास कर रहा है 11/3 -1/3, स्लोप -2 पता है, तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइन निकाल सकते हो, काम हो गया। y minus y1 is equals to m times of x minus x1। बस इतनी सी बात थी, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हाँ सर, अब समझ आ गया। नेक्स्ट इज, ध्यान से देखना, नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए आप लोग को थ्योरी बताई थी कि दो इक्वेशन को निकालना कैसे, बट मैंने आप लोगों को कोई फॉर्मूला नहीं दिया था, राइट, इफ यू गाइस रिमेंबर। तो ध्यान से देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मेरे पास एक पॉइंट है P 2,3 एंड एक लाइन है 2x + y - 4 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए आप क्या करते हो, एक पॉइंट है 2,3, एक लाइन है मेरे पास 2x + y - 4 इज इक्वल्स टू 0, तो आप क्या करते हो, ये पॉइंट निकालने के लिए, दिस पॉइंट वाज P, आपको Q पॉइंट चाहिए तो आप क्या करते हो नॉर्मली, इस लाइन का स्लोप रहता है, इस लाइन का स्लोप निकाल देते हो क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल करके आप ये QP लाइन की इक्वेशन निकाल देते हो क्योंकि P पॉइंट गिवन है, और फिर आप QP लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हो तो आपको Q पॉइंट मिल जाता है, राइट। यस सर। अब ध्यान से देखना, अगर मेरे पास कोई पॉइंट P x1, y1 है एंड इफ आई हैव अ लाइन की इक्वेशन एज ax + by + c, ax + by + c इज इक्वल्स टू 0, तो देखना ध्यान से, x - x1 अपॉन a is equals to y - y1 upon b is equals to minus ax1 plus by1 plus c1 plus c1 नहीं अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे देगा, ये आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे देगा। कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं ध्यान से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए x1, y1 मेरे पास क्या है 2 और 3, x1 is 2 and y1 is 3 now, और a मेरे पास क्या है 2 और y मेरे पास क्या है 1, ठीक है। तो
सबसे पहले तो मैं ये वाला पॉइंट निकाल रहा हूँ, ये चीज़ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो a is 2, x1 is 2, तो माइनस साइन डाला, 2 into 2 प्लस b into y1, तो b is 1, 3, तो 3 आ जाएगा, प्लस c1, तो c1 is 4 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 5, 2 का स्क्वायर विल बी 4, 1 का स्क्वायर विल बी 5, तो यहाँ से फाइनली क्या आ रहा है, -3/5 आ रहा है। यस सर। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये राइट हैंड साइड निकाल दिया मैंने। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे x और y कोऑर्डिनेट चाहिए यहाँ के Q पॉइंट के। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इक्वेट करूँगा x -2 अपॉन x1 वॉज 2 अपॉन a इज 2, इसको इक्वेट करूँगा -3/5 से। अब इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है देखो, 4/5 आ रहा है। टू उधर मल्टीप्लाई करोगे -6/5 हो जाएगा, 2 को राइट हैंड साइड ले जाओगे तो 2 - 6/5 विल बी 4/5, राइट। Yes, sir. सिमिलरली y यस माइनस सर। वाई वन करो, तो y -3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू -3/5। ये राइट वाला पॉइंट निकाल लो, इससे इक्वेट कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 - 3/5, कितना हो जाएगा, 9/5, 9 सॉरी 12/5, राइट। तो Yes, Q sir. पॉइंट का इमेज मेरा आ गया 4/5, 12/5। अब देखो क्या हो रहा है फॉर्मूले में, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी मेथड। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, x में जितना मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है, लाइक x में लेट्स से 2 यूनिट्स का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मैं 2 यूनिट्स उसको x को वापस खींचता हूँ, ओरिजिन की तरफ करने की कोशिश करता हूँ और डिवाइड करता हूँ इस लाइन की इक्वेशन के a से, इस लाइन के कोफिशिएंट के a की इक्वेशन से, तो x -2/2 बाई a। सिमिलरली y में से मैं उसको जितना भी ये पॉइंट है ना, उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता हूँ, इसको ओरिजिन बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इन अकॉर्डेंस विद दिस लाइन, इन अकॉर्डेंस विद दिस लाइन का मतलब है क्योंकि लाइक जब मैं इसको y यूनिट को 3 यूनिट नीचे खींचूंगा, तो दैट शुड बी दिस पॉइंट इन अकॉर्डेंस विथ, इसको कैसे समझाऊं, मतलब इसका प्रूफ भी है लेकिन प्रूफ बहुत लेंदी है, तो चलो ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं, रटने का मतलब नहीं है ना। तो प्रूफ करने के लिए लेट्स से मेरे पास कोई x1, y1 पॉइंट है एंड ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है, और let's say I have a certain point q, okay सिद्धार्थ, h comma k या x comma y मान लो, let's say the points are x comma y। ठीक है, तो अब x comma y जो पॉइंट है वो इसको तो सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को, राइट। तो q Yes, पॉइंट sir. विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सबसे पहली चीज। अब ध्यान से देखो अगर, तो इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, -a/b, देख लो। Yes, sir. एंड इफ यू हैव -a/b और इस लाइन से पास करता हुआ एक इक्वेशन निकालना है, तो क्या आ जाएगा, y - y1 is equals to -a/b x - x1, राइट। Yes, sir. अब अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो by - y1 is equals to -ax प्लस ax1, by1 आएगा यहाँ पे, by1,
नेक्स्ट, इस लाइन की इक्वेशन मुझे मिल गई। अब ये लाइन की इक्वेशन और ये लाइन को इक्वेशन हमको सिंप्लीफाई करनी है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, एक्स और वाई वाले सारे टर्म्स को एक साइड रखोगे, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो मैं इधर एक्स को इधर ले आ रहा हूँ, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू, या माइनस टाइम्स ऑफ ए एक्स वन plus by1 is equals to 0. Also this line equation is ax plus by plus c is equals to 0. Right? Yes, sir. अब इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ एक बार। अगर पैरेलल लाइन होते हैं तो आप क्या करते हो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 कर देते हो, इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 कर देते हो। व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस? a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. मतलब नॉट इक्वल तो ठीक है, ये तो फिर किसी भी लाइन के लिए हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर लाइन के लिए स्पेसिफिकली क्या होता है? अच्छा छोड़ो, मुझे बस x1 y1 और x y का डिस्टेंस बताओ कितना आएगा। y minus y1 upon x minus x. No, sorry, sir. डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा। Yes, sir. हाँ, कितना आएगा? x minus x dash whole square plus y minus y dash होल स्क्वायर, whole राइट। square. अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए लाइक देखो दो चीजें कर सकते हो, या तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को सिंपलीफाई कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, आपको यहाँ से सी की वैल्यू मिल जाएगी। अब इफ यू आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, लेट्स से दोनों को इक्वेशन को मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो बेसिकली मुझे c इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 मिल रहा है। Yes, sir. ठीक है, इफ आई एम गेटिंग c एज ax1, या बेसिकली ऐसे समझो कि ax1 प्लस by1 प्लस सी अगर मैं कर रहा हूँ, या माइनस साइन कॉमन लेकर के अगर मैं प्लस सी कर रहा हूँ, तो दैट शुड बी इक्वल टू 0। लाइक इफ आई एम सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड आई एम टेकिंग माइनस साइन कॉमन, तो मुझे ऐसा मिल रहा है कि प्लस सी Yes, sir. इक्वल टू 0। तो अगर इक्वल टू 0 मिल रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे अगर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई शुडंट हैव एनी प्रॉब्लम ना, क्योंकि अगर कोई चीज़ इक्वल टू 0 है तो डिवीजन किसी भी नंबर से करोगे तो दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 0। Yes, sir. Yes, वो sir. लिया क्यों a square plus b square? यही तो क्वेश्चन है बेटा, ये कि क्यों कर रहा हूँ ऐसा, यही चीज़ सोचनी है बस। Okay. बेसिकली ध्यान से देखो, तो मैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर निकालता हूँ, ठीक है, मैंने आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला बताया एक पॉइंट से एक लाइन का। एक पॉइंट से पॉइंट का मतलब Yes, क्या? sir. हाँ, मतलब पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला बताया मैंने, Yes, sir. वो क्या होता है? Mod of a x1 plus b y1 plus c upon root of a square plus b square. ये फॉर्मूला बताया मैंने, इफ यू गाइस रिमेम्बर। Yes, sir. अब देखो यहाँ से कुछ कुछ रिलेट हो रहा है, मतलब लाइक आप बोल सकते हो क्या कि यू आर गेटिंग सॉर्ट ऑफ, मतलब सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ तक का मिल रहा है।
यस सर। लेकिन यहाँ पे तो रूट नहीं है ना, तो एग्जैक्टली डिस्टेंस नहीं मिल करके ये क्या मिल रहा होगा, मतलब चीजें रिलेट कैसे हो रही हैं, बस वो समझना है आपको। एनीवन? चलो अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे रूट ले लिया लेट से, ठीक है, छोड़ दो अभी इतना दिमाग मत लगाओ, मैंने रूट ले लिया। तो ये बेसिकली ये वाला डिस्टेंस मुझे दे रहा है, यस सर। ठीक है। इस वाले डिस्टेंस के लिए प्रथम हाफ लेंथ मिल रही होती तो डिवाइड बाई 2 होता ना रूट के साथ। हाँ सर, मैं कुछ और सोच रहा था गलती। हाँ, तो ये डिस्टेंस मुझे मिल गया यहाँ पे, ठीक है, माइनस साइन के साथ मिला है, दैट इज ओके। माइनस साइन को देख लेंगे अभी, मैं माइनस साइन मल्टीप्लाई करके हटा सकता हूँ, ठीक है। लाइक नाउ आई हैव दिस डिस्टेंस एंड जब मैंने ax1 प्लस by1 प्लस c किया, अब इस फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस देखो, बेसिकली क्या होता है, आप डिस्टेंस निकाल रहे होते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो आई एम गेटिंग एज द डिस्टेंस एज 0, बेसिकली मुझे सेम ही पॉइंट मिल रहा होगा। इतना प्रोसेस करने की कोशिश करो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। किसी को समझ में आया? छोड़ो, मैं एक बार वापस से ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ, देखो ध्यान से, बट ध्यान से एवरीवन प्लीज बी विथ मी। थोड़ा सा भी इधर उधर जाओगे ना तो नहीं समझ में आएगा। लेट्स से मेरे पास कोई पॉइंट था, मैं वेरिएबल्स चेंज कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्स और वाई ले लिया था मैंने, इसलिए तो शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। लेट्स से पी और क्यू लिया मैंने, ठीक है। लेट्स से दिस पॉइंट बी एच कॉमा के, और इस लाइन की इक्वेशन मैंने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 ले ली। अभी मैं उस जहाँ मैंने स्टॉप किया था वहाँ तक मैं वापस से पहुँचाता हूँ, दूसरे मेथड से मैं प्रूव कर रहा हूँ इसको। अब देखो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी, राइट। तो इस वाली लाइन का क्या स्लोप हो जाएगा, बी बाई ए लिख सकता हूँ एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ठीक है, इस लाइन का स्लोप बी बाई ए हो गया। अब अगर मैंने k माइनस क्यू अपॉन एच माइनस पी किया, तो दिस शुड बी इक्वल टू बी बाई ए। Yes, sir. k माइनस क्यू अपॉन एच माइनस पी, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अभी अगर मैं ऐसा लिखूं कि एच माइनस पी को उधर लिख रहा हूँ, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एम, राइट। यस सर। तो अभी अगर मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आई कैन ऐसे ऑल्सो राइट एच माइनस पी बाई ए इज इक्वल्स टू एच माइनस पी बाई ए इज इक्वल्स टू के माइनस क्यू बाई बी इज इक्वल्स टू एम,
ऐसा भी लिख Yes, सकता हूँ, Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। yes, sir. यहाँ से h इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a m प्लस p, a इंटू एम प्लस पी, अगर m से Yes, इक्वेट sir. करो तो, Yes, एंड k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी एम प्लस क्यू, राइट। yes, अब सिंस h और k जो है वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, h और k की अगर मैं यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, इस लाइन के स्लोप को मैंने m1 लिया है, इस लाइन का स्लोप m लिया है, ठीक है। तो h और k सिंस सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इसको, तो आई विल हैव a टाइम्स ऑफ ए एम प्लस p प्लस b टाइम्स ऑफ बी एम प्लस क्यू प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। इस लाइन में h और k सेटिस्फाई कर रहे हैं, h और k की जो वैल्यूज निकाली थी वो यहाँ पे रख दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, राइट। yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखो तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर एम प्लस बी स्क्वायर एम, यहाँ वाला, प्लस ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी, ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी इज इक्वल टू 0। और अगर यहाँ से मैं m की वैल्यू निकालूं तो m की वैल्यू क्या आ रही है, ए पी प्लस बी क्यू, ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी को राइट हैंड साइड ले गया, माइनस साइन आ गया एक, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखा सबको। Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान से देखना, अगर अभी यहाँ पे इसकी जगह मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ब्लू से लिख रहा हूँ, देखो इसकी जगह मैंने पिछले क्वेश्चन में x कॉमा वाई यूज किया था, इसकी जगह मैंने पिछले क्वेश्चन में x1 कॉमा y1 यूज किया था, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे h की जगह x यूज करता हूँ, p की जगह x1 यूज करता हूँ, तो x माइनस x1 अपॉन ए, k की जगह अगर मैं y यूज करता हूँ, y की जगह q की जगह मैं y1 यूज करता हूँ, अपॉन b इज इक्वल्स टू m आ रहा है, एंड m इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ p की जगह मैंने क्या यूज किया, x1, तो a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया सबको। Yes, sir. और ये जो ये वाला जो ये बेसिकली ये जो चीज आ रही है, ये क्या आ रही है अभी मुझे बताओ। लाइक डिस्टेंस फॉर्मूला ये था, बट मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा था। आई वाज ट्राइंग टू फाइंड द स्लोप। आई थॉट यू गाइस विल बी एबल टू सी दैट, इसलिए मैंने, ठीक है, माय बैड। बट समझ में आया सबको ये फॉर्मूला कैसे आता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला। Yes, sir. तो ये फॉर्मूला विल बी यूजिंग फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए ये डेरिवेशन मैं भी शेयर करूंगा आप लोगों को। We'll be using x minus x1 by a is equals to y minus y1 by b is equals to ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square। और बहुत सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पे माइनस साइन रख देना, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पे रिमेंबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 9 की इक्वेशन है, और पॉइंट जो है वो x1 कॉमा y1 दिया हुआ है। अब अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हो गया मेरे पास, तो मुझे कोई बताओ कि इमेज का फॉर्मूला क्या होगा। लाइक अगर इस पॉइंट का इमेज निकालना है तो व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ इमेज, एनीवन? बेटा ये मैंने बताया हुआ है कि अगर ये डिस्टेंस d है तो इमेज के लिए डिस्टेंस हम 2d लेते हैं, याद है आप लोगों को? मतलब लाइक अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की आपको, मतलब इस लाइन में अगर आपको इमेज निकालनी है एंड लेट्स से आप x कॉमा y को ले रहे हो, तो बेसिकली इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हियर, देखो मैं क्या कर रहा हूँ,
ये पॉइंट फाइंड करने के लिए होता है। ये मुझे किस लिए होता है? ये मुझे पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए होता है कि x माइनस एक्स वन इज अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी। इस ये डिस्टेंस के लिए होता है। ये अभी तक समझ गए होगे। अगर मैं यही डिस्टेंस डबल कर दूं तो x1 और y1 का जो x, y मिलेगा मुझे, वो यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस अभी d हो रहा है तो अभी 2d हो रहा है। Yes, sir. तो फॉर्मूला विल बी x1 अपॉन a प्लस y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, फोटो परपेंडिकुलर के लिए मैं ये जो डिस्टेंस आ रहा था इसको d तक मान के चल रहा हूँ कि ये d तक है। देन व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं इस डिस्टेंस का डबल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी x और y आएंगे ना, जो भी मेरा x और y आएगा सिंप्लीफाई होकर के, दैट विल बी एट 2d डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ d डिस्टेंस, क्योंकि मैंने राइट हैंड साइड पे जो डिस्टेंस निकाला है, दिस इज फॉर डिस्टेंस, वो डबल कर दिया है। समझा सभी आपको, सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो बस ये होता है मेरा फोटो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, और ये होता है मेरा इमेज का फॉर्मूला नीचे वाला। ठीक है, तो एक क्वेश्चन खुद से करो आप लोग। जैसे मान लो मेरे पास ये चीज़ रिफ्लेक्शन में यूज़ होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लाइक जो रिफ्लेक्शन में बता रहा था ना, रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट, रिफ्लेक्शन में हम क्या कर रहे थे कि मेरे पास एक लाइन थी, इंसिडेंट लाइन थी, एक मिरर लाइन थी, और मुझे पता था कि मिरर लाइन से ये वाला सेंटर वाली लाइन विल बी एक्टिंग एज परपेंडिकुलर। फिर स्लोप के थ्रू आई ट्राइड एंड फाइंड आउट द, मतलब दोनों थीटा को इक्वेट करके, ये इंटरसेक्शन पॉइंट था मुझे पता था P। फिर मैंने सिंस बोथ द एंगल्स आर इक्वल, तो उसके थ्रू मैंने m निकाला, इस लाइन का स्लोप निकाला, एंड आई हैव द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइन। ये चीज़ के बाद मैंने आप लोगों को बताया कि फोटो परपेंडिकुलर कैसे फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं, सेम किसी भी चीज़ का इमेज कैसे निकाल सकते हैं। इतना बताने के बाद व्हाट आई विल बी डूइंग इज, एक क्वेश्चन करो पहले तो फोटो परपेंडिकुलर इमेज के लिए। एक मेरे पास लाइन है 2x plus 3y minus 5 is equals to 0, and I have a point 3, 1. So find photo perpendicular and image. दोनों निकालो, मतलब points for photo perpendicular and point for image. समीक्षा प्राची क्यों नहीं है? और वो बीमार है। ओके, लास्ट क्लास में आप कहाँ थे? मैं बाहर गई थी। ऑल्सो ये क्या कहते हैं, असाइनमेंट्स? मैंने हाफ सबमिट किया हुआ है, हाफ बाकी है। तो वो हाफ कब सबमिट होगा? करती हूँ सर आज। ठीक है, क्या है फोटो परपेंडिकुलर?
2 मिनट। इतना क्या टाइम लग रहा है? मेरा तो तुरंत आ गया। सर मैंने गलती से लाइन में 2x की जगह 3x ले ली। अच्छा, बाकी लोग? मैंने क्या कहा था, सबसे पहले राइट वाला निकालो। तो ax1 प्लस by1 माइनस प्लस c, तो -5 हो जाएगा, माइनस साइन एक लिया, डिवाइड बाई a² प्लस b², 13 आ गया। तो वहाँ से आई गॉट राइट हैंड साइड वाला इज -4/13। फिर x माइनस x1 बाई a, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू -4/13 करोगे तो x आ जाएगा, सिमिलरली y आ जाएगा। डिस्टेंस बताओ, इमेज बताओ, मतलब इमेज के लिए इसको कितना लेंगे? -8/13। तो x माइनस 3/2 इज इक्वल टू -8/13। यस सर। कितना आएगा यहाँ से? 23/13। (23/13) और -11/13, राइट? यस यस सर। बस यही तो था क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। यस सर। ठीक है, मैं आगे मूव कर रहा हूँ। अब देखो रिफ्लेक्शन वाला जो टॉपिक पढ़ा रहा था, let's say I have to find the image of P about L, तो उसके करने का मेथड क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। अगर मैं कोई लाइन लेता हूँ, ठीक है, लाइन L है मेरी, तो लाइन L होगी कुछ, ठीक है। अभी इसमें लेट्स से मेरे पास एक इंसिडेंट रे था, एक रिफ्लेक्टेड रे था, और ये थीटा है और ये भी थीटा है। लेट्स से आई हैव दिस पॉइंट P, ठीक है, और ये पॉइंट है मेरे पास Q। तो अभी ध्यान से देखो, तो ये जो आप इमेज निकालते हो,
यहाँ पे ये जो आप इमेज निकाल रहे हो यहाँ पे पी डैश, तो क्या ये पी डैश कोलिनियर होगा पी क्यू और लेट्स से दिस आर एस, तो क्या मैं बोल सकता हूँ पी डैश क्यू एंड आर विल बी कोलिनियर, ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू। क्यों मिताली, कैसे? देखो this angle will be 90 minus theta. हाँ प्रथम, they lie on the same line, that is why I'm asking कोलिनियर होंगे कैसे? कोलिनियर से मेरा वही मतलब था, आप मेरा स्टेटमेंट ही रिपीट कर रहे हो. This line is 9, this angle is 90 minus theta, this angle also is 90 minus theta, and this angle also will be 90 minus theta, right? Yes sir. If this angle is 90 minus theta, this angle is theta, and this angle is theta. If this angle is theta और मैं एक parallel to x axis line बना रहा हूँ तो this angle will be 90 minus theta. तो बेसिकली यहाँ का जो स्लोप रहेगा और जो यहाँ का स्लोप रहेगा बोथ आर इक्वल. ऑल्सो अगर मैंने पी क्यू पॉइंट को मिलाया है और उसी लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, लाइक इफ आई एम मेकिंग मीटिंग दिस पी क्यू पॉइंट इस ट्राइंगल में पी क्यू आर में, तो यही लाइन तो एक्सटेंड हो रही है. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 90 माइनस थीटा ही वाली एक्सटेंड हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्लोप चेंज हो रहा है दैट आर विल बी नॉट बी कोलिनियर. मतलब ऐसा नहीं है कि आर यहाँ पे है और आप ऐसी कोई लाइन बना रहे हो कि कोलिनियर नहीं रहेगा. बिकॉज द स्लोप आर इक्वल, हेंस आई कैन कंक्लूड दैट पी क्यू आर आर कोलिनियर. ये समझा सबको? Yes sir. तो बेसिकली सर लास्ट वाली लाइन एक बार रिपीट कर दोगे, वो सुनाई दी. लास्ट वाली लाइन एक बार रिपीट कर दूं? कौन सी लाइन बेटा? सर आपने बोला ना कि वो स्लोप अगर ये दोनों वाला. स्लोप इक्वल है तो मतलब ये कोलिनियर होगा, यही बताना चाह रहा हूँ. ओके सर. क्योंकि पी क्यू मीट कर रहा है और क्यू आर भी मीट कर रहा है और दोनों स्लोप इक्वल है, तो ऑल 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, ये बता रहा था. ओके सर. तो अब देखो, अगर मुझे इमेज ऑफ पी डैश मतलब पॉइंट पी डैश पता और पॉइंट क्यू पता हो तो मैं तो भी मैं रिफ्लेक्टेड लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ क्या? मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस मैं रिफ्लेक्टेड लाइन की इक्वेशन और भी कैसे निकाल सकता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ. तो ये जो एक प्रोसेस है ये तो आपको पता चल गया कि कहाँ गया. आप क्या करते हो, ऐसे ये पॉइंट पी निकालते हो, पॉइंट पी निकालने के बाद ये एंगल, इतना सारा स्टेप फॉलो करते हो. तो इंस्टेड ऑफ दिस अगर मुझे फोटो परपेंडिकुलर पता है तो आई कैन फाइंड पी डैश, राइट एवरीवन? अगर मुझे पी पॉइंट गिवन है तो आई कैन फाइंड पी डैश, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन मुझे पता होगी. अभी तो बताया ना, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन. Yes sir. इमेज वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो ना, ट्वाइस वाले. Yes sir. ठीक है. Now if you can find the image of this point, Q point आप इंटरसेक्शन से निकाल सकते हो तो आप लाइन P डैश Q की इक्वेशन निकाल सकते हो. Yes या no? अरे 2 पॉइंट पता चल गया, P डैश पता चल गया और Q पता चल गया, तो इक्वेशन निकाल सकते हो ना बेटा. Yes sir. Yes sir. तो वही रिफ्लेक्टेड लाइन की वो भी होगी क्या इक्वेशन, सिंस P Q डैश Q आर इन कोलिनियर. Yes sir. Yes बस इतना ही sir. करना है मुझे. तो अभी क्वेश्चन दूं? क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको क्या करना है? और क्यों बता रहा हूँ ऐसा, क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो कई बार क्या होता है कि मुझे इंसिडेंट लाइन की इक्वेशन गिवन रहती है, जैसा इस क्वेश्चन में गिवन था, इंसिडेंट लाइन की इक्वेशन गिवन रहती है, तब तो ठीक है, ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो. बट कई बार मुझे
पॉइंट गिवन रहता है। जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन इज कि मेरे पास एक लाइन है, मेरे पास एक लाइन है, लाइन इज x plus 2y is equals to 3 is equals to 3। एक पॉइंट है 1,2 1,2। देन एक मेरे पास r है पॉइंट 3,4। ठीक है। नाउ आपसे पूछा है कि राइट, एक मेरे पास पॉइंट है p डैश, p डैश इज द इमेज, p डैश इज द image of p। Now question is write the equation of p dash r। सबसे पहला पार्ट। Second part is solve the equation, find q, find coordinates of q। q is basically this point जो ऐसे मीट कर रहा है, q is basically this point, तो find q। ये क्वेश्चन है आपका। तो अब इस इक्वेशन के लिए आप क्या करोगे, आप लाइन की इक्वेशन नहीं निकालोगे, मतलब इस क्वेश्चन के लिए यू विल नॉट सॉल्व द इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग दैट रिफ्लेक्टेड लाइन वाला फॉर्मूला। इंस्टेड व्हाट यू विल बी डूइंग इज, क्या करेंगे हम, इंस्टेड हम क्या करेंगे, एनीवन? पी डैश के पॉइंट्स निकाल के फिर उसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। राइट, पी डैश के पॉइंट निकाल के उसमें सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाओगे। पी डैश के पॉइंट निकालने के बाद आप लाइन की इक्वेशन सॉल्व निकालोगे, क्योंकि एक पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है आर। सर वही कहने का मतलब था। एंड फिर आप सॉल्व करके क्यू पॉइंट निकालोगे। तो जल्दी से बताओ मुझे। पी डैश क्या आया? 3/5 and 6/5. 3/5 and 6/5। 6/5. 1 4 minus 3, 1 plus 4 5 minus 3 तो -2,
और फिर एक नेगेटिव साइन। फाइव डिस्टेंस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/5 इधर से आ रहा है। ये -4/5 ही आया था हर्ष? -2/5 बेटा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना, इमेज है। सर किया था। देखो 1 × 1 1, 2 × 2 4, -3 मल्टीप्लाई बाय -2। ओ सॉरी हाँ यही मैं कह रहा हूँ, -2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, गलत आया तुम्हारा, -4/5 आएगा फाइनली। देखो यस अभी P' के कोऑर्डिनेट्स बताओ। (9x - 7y + 11) सही है सर्वेश। +1 = 0। क्यू पॉइंट कैसे निकालोगे? सर क्यू मिड पॉइंट होगा ना? हाँ मिड पॉइंट निकाल सकते हो। लेकिन क्यू मिड पॉइंट कैसे होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव कर रहे हो, वो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। हाँ हो सकता है, ज्योमेट्री से हो जाएगा। सर्वेश जरूरी नहीं है कि क्यू मिड पॉइंट हो, बिकॉज आर तो मैं कोई भी पॉइंट दे सकता हूँ ना। हाँ सर। क्यू विल नॉट एग्जैक्टली बी मिड पॉइंट। इक्वेशन ही सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। बाकी लोग इक्वेशन क्या आई P' की? अच्छा P' के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है सबके? 1/5 2/5 1/5 और 2/5 आया। यस तो 2 लाइंस 2 पॉइंट पता है, इक्वेशन निकाल सकते हो ना। इक्वेशन बताओ। यस क्या हुआ सिद्धार्थ? (9x - 7y + 1 = 0). चेक करो, यही आ रहा है सबका। और अगर ये पता चल गया तो क्यू पॉइंट निकालो। तुम लोग बहुत स्लो सॉल्व करते हो। ये P' पॉइंट निकालने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। फिर 2 पॉइंट पता है तो इक्वेशन निकालने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। एंड फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, तो आपको क्या मिल जाएगा? क्यू पॉइंट मिल जाएगा। आंसर बताओ जल्दी से क्यू पॉइंट का। देख लीजिए -15 नहीं आ रहा बेटा, +1 = 0 आ रहा है। सर हाँ एक चीज पूछनी थी इसमें। हम्म सर अगर P' P का इमेज है तो हम्म। इसमें
एक्स एक्सिस तो सेम ही रहना चाहिए ना, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहना चाहिए ना। मतलब वन पी डैश का जो अच्छा एक्स ये तो कोऑर्डिनेट। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस थोड़ी ना है। ओके सर। मान लो पॉइंट ऐसा और लाइन ऐसी हो तो वो तो मैं दिखाने के लिए ऐसा बना रहा हूँ, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि x + 2y = 3 ऐसा ही रहेगा। ओके सर। Q सही है सर्वेश, 19/25, 28/25। वेरीफाई कर लो सब लोग। दिग्विजय कहाँ गलत कर रहे हो? इक्वेशन कहाँ गलत हुई ये वाली? हर्ष कुछ कह रहे थे? सर यही है। यही है, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने लाइन पी क्यू की इक्वेशन पूछ ली तो वो भी निकाल सकते हो। तो अगर पॉइंट दिया रहेगा तो कोशिश करना कि फोटो परपेंडिकुलर या इमेज वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन करो। अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो भी मैंने बता दिया कि रिफ्लेक्शन लाइन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, रिफ्लेक्टेड लाइन, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे लोकस और एंगल बाइसेक्टर वाला जो फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन, अगर सिंप्लीफाई किया होगा तो उन दो Yes, चीज़ों से sir. स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लोकस और एंगल बाइसेक्टर वाली चीज़ कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और कोशिश करना कि मेरे लेक्चर में टाइम से ज्वाइन किया करो। 5-10 मिनट का लेट स्टार्ट किया आज फालतू, एज शायद लोकस थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन बता देता है या इस पे थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। चलो, आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स। थैंक यू एवरीवन। सर आज वो रिवीजन लेक्चर है क्या? रिवीजन लेक्चर है किस? हाँ वो इवनिंग में है, गौरव गुजराती सर लेंगे, आप लोग ज्वाइन कर लेना। जिसको पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम है वो ज्वाइन कर लेना, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। चलो, थैंक यू थैंक यू एवरीवन। सर।